अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अरकान इस्लाम, और इसमें हम 4 अरकान के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला रुकन था कलमा तैयबा, उसके बाद नमाज, नंबर 3 रोज़ा, और फिर 4 था ज़कात। यहाँ तक हम प्रीवियस लेसन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अरकान इस्लाम में जो 5वां रुकन है वो है हज, और हज के बारे में आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। ये 5वां रुकन है। इस इमारत का, दीन इस्लाम की जो इमारत है, इसका 5वां सतून है, बहुत अहम, जिसके बारे में अभी हम रीडिंग करेंगे। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हज उन तमाम मुसलमानों पर चंद शराइत के साथ, मसलन रास्ते महफूज हों, ख़वातीन के साथ महरम हों, वगैरह वगैरह फ़र्ज है, जो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकें और सेहतमंद हों। ठीक है जी। हज 5वां रुकन है। ये इबादत ऐसी है जो जिस्मानी भी है और माली भी है, यानी इसमें हमें फिजिकली जाना होता है और वहाँ जाकर जो हज का तरीक़ाकार है उस तरीके से हज करना होता है, और माली इस तरह से कि हमें इसके लिए बैतुल्लाह जाने के लिए कुछ अखराजात करने पड़ते हैं, सफ़र के खर्चे बर्दाश्त करने होते हैं। तो ये 2 तरह से जो है वो इबादत है, जिस्मानी इबादत भी है और माली इबादत भी है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वो सिर्फ जिस्मानी इबादत है, उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं आता। रोज़ा रखते हैं वो भी जिस्मानी इबादत है, उसमें हमारा कोई खर्च नहीं होता। ज़कात माली इबादत है, वो हमने रकम अदा करनी होती है, एक ख़ास मिकदार है 2.5% जो अपनी प्रॉपर्टी में से हमें देना होता है। और ये जो हज है ये दोनों तरह की है, यानी जिस्मानी भी है और माली भी है। जिस्मानी तौर पर हम वहाँ जाते हैं, हज अदा करते हैं, और माली इस तरह के हमारा जो जाने आने का खर्चा होता है, वहाँ रहने का खर्चा होता है, वो हमें बर्दाश्त करना होता है। इसलिए हज के लिए जो है वो हर एक के ऊपर फ़र्ज नहीं है, हर मुसलमान पर फ़र्ज नहीं है, बल्कि सिर्फ उन मुसलमानों पर फ़र्ज है जो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकें और सेहतमंद हो। ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र करना और वहाँ पर जाकर कुछ दिन जो है वो मुकम्मल हज अदा करना होता है। उसके साथ साथ इसलिए उसके लिए हज करने के लिए सेहत होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ वहाँ जाने के अखराजात भी बर्दाश्त करने होते हैं, लिहाजा उतना रकम भी होना ज़रूरी है। लिहाजा हज उन मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जो अब सेहतमंद भी हों और जो उसके खर्चे भी, अखराजात भी बर्दाश्त कर सकें। इसके साथ साथ एक शर्त और भी है, 1-2 शराइत और हैं, जैसे कि हज के लिए जाने के लिए लाजिम है कि जहाँ जाया जाए, जिन रास्तों से भी, जैसे हम पाकिस्तान से जा रहे हैं या दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं हज करने, तो रास्ते जिन जगहों से सफ़र करके जाना है वो महफूज होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ख़तरनाक सफ़र हो और जाएं, तो अल्लाह ताला ने ऐसी किसी मुश्किल में नहीं डाला मुसलमानों को। इसके साथ साथ जो ख़वातीन हज करने जाना चाहती हैं तो उनके लिए लाजिम है कि उनके साथ महरम हो। अब महरम कौन होता है? महरम वो होता है जो उन ख़वातीन का जो करीबी अजीज़ होता है, जिनसे वो खातून पर्दा ना करती हों। जैसे कि इस्लाम में ख़वातीन को पर्दा करने का हुक्म है, महरम से पर्दा करना है, और महरम से पर्दा नहीं करना और ना महरम से पर्दा करना है। महरम वो होता है जो किसी भी खातून का करीबी अजीज़ होता है जिससे पर्दे का हुक्म नहीं है। वो ख़वातीन के वालिद होते हैं, या भाई हों, या उस खातून के शौहर हों, या बेटा हो। तो अगर कोई खातून हज करने जाती है तो लाजिम है कि वो अपने वालिद के साथ जाए, या अपने भाई के साथ जाए, या अपने हस्बैंड के साथ जाएं, शौहर के साथ जाएं, या अपने बेटे के साथ जाएं। दूसरी सूरत में खातून अकेले हज के लिए नहीं जा सकती। तो ये इस्लाम में हज के लिए कुछ शराइत हैं। आज से हज़ारों बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक छोटा सा घर, खाना काबा बनाया था, जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक मुसलमानों के लिए किबला करार दिया। हर साल लाखों मुसलमान हज अदा करने मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं। हज मुसलमानों का आलमगीर इज्तिमा है। ये इस्लाम का बुनियादी रुकन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का मजहबी
اور ثقافتی اجتماع ہے۔ حج جو ہے وہ کہاں کیا جاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ۔ اور یہ کس نے تعمیر کیا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا، اور وہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ گھر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہاں پر مسلمان آئیں گے، حج ادا کریں گے، عبادت کریں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر یہ ہے بیت اللہ، اور وہاں جا کر حج ادا کیا جاتا ہے۔ اور ہر سال حج ادا کرنے کے لیے ذی الحج کے مہینے میں لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے جہاں جہاں مختلف ممالک میں مسلمان ہیں وہ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ اور یہ ایک عالمگیر اجتماع ہے مسلمانوں کا۔ عالمگیر یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے اکٹھا ہونے کو، اور عالم جو ہے وہ عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ عالمگیر یعنی پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہاں سے جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں پر ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے حج صرف ایک رکن ہی نہیں ہے کہ ایک نماز ادا کرنی ہے یا ایک کوئی ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے کہ کر دیا، بلکہ حج جو ہے وہ رکن ہونے کے ساتھ ساتھ، عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا مذہبی اور ثقافتی اجتماع ہے۔ یعنی اس سے مسلمانوں کا جو طریقہ کار، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد، اور مسلمان کس طرح سے رہتے ہیں، کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں حج کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت اہم رکن ہے، بہت اہم عبادت ہے، اور جو ہم نے پڑھا کہ کچھ شرائط کے ساتھ یہ فرض ہے، جیسے نماز ہر ایک پر فرض ہے، روزہ ہر ایک پر فرض ہے، لیکن حج جو ہے وہ ہر ایک پر فرض نہیں، بلکہ ان پر جن کے پاس پیسے ہوں، جو صحت مند ہوں اور حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں وہ حج کریں، ان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشکل یا پریشانی میں نہیں ڈالا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو لیسن سمجھ آ گیا ہوگا، ارکان اسلام کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، جو ایک مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام ارکان ہم ادا کریں۔ اسی سے ہمارا جو دین ہے، دین اسلام کی عمارت ہے، یہ مضبوط ہوگی۔ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے رہیں، نماز باقاعدگی سے پڑھیں، روزے جس طرح فرض ہیں رمضان المبارک میں روزے رکھیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اگر اتنے پیسے ہیں، سونا ایک خاص مقدار میں، چاندی ایک خاص مقدار میں آپ کے پاس موجود ہے، پراپرٹی ہے، اور اس کو 1 سال ہو چکا ہے، تو 2.5% کے لحاظ سے آپ نے وہ حساب سے ادا کرنی ہے، غریبوں کو دینی ہے، تاکہ غریب بھی اپنی جو ہے ضرورت کو پورا کر سکیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری استطاعت ہے تو ہم حج بھی ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ایکسرسائز انشاءاللہ میں نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی، آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔